हेलो दोस्तों, मैं हूँ सोनी और आप देख रहे हैं सोनी सुपर क्लासेस। तो दोस्तों, अगर आप लोग 2026 में 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं और आप आर्ट्स लिए हुए हैं, तो दोस्तों इस 50 क्वेश्चन हिस्ट्री में से आप कितना कुछ सही कर पाते हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करती हूँ। पहला क्वेश्चन है, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? तो 1875। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, कॉर्नवालिस कोड कब बना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है, यानी कि 1793। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, दामिन ई को क्या कहलाया? यानी कि दामिन ई को क्या था, यानी कि क्या था? ये भूभाग था, उपाधि था, तलवार था, जागीर था। तो ये क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए होगा, भूभाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा, लॉर्ड वेनेसली। क्या है? वेनेसली है, यानी कि इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल। क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है, यानी कि ऑप्शन ए होगा, सिंधु और काहू। कौन होगा? दोस्तों आप लोग हमसे आगे भी आंसर बता सकते हैं, क्योंकि हमको थोड़ी सी लेट हो जाती है ऊपर नीचे करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, फ्रांसीसी बुक्कानन कौन था? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, सर्वेक्षक। यानी कि इसका राइट आंसर जो लगाएंगे ऑप्शन डी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है, यानी कि 1600 ईस्वी। एडी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए दोस्तों तो क्या बताएंगे? एनो डोमनी। ये एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या होगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी बाई। क्या है? लक्ष्मी बाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है। क्या है? दामोदर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी। नेक्स्ट में क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? यानी कि नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे? यानी कि 3 इसका जो होगा ऑप्शन, जो हड़प्पा से संबंधित था, और एक ऐसा होगा जो नहीं था। तो देखिए, आप मोहनजोदड़ो को जानते ही हैं कि ये हड़प्पा से बिलोंग करता था, यानी कि हड़प्पा का जुड़वा राजधानी भी मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। लोथल भी है जो हड़प्पा से संबंधित था। लोथल अगर आपसे कहा जाए तो कहाँ में पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। लोथल कहाँ में पड़ता है? गुजरात में। किस नदी के तो तट पे? तो भोगवा नदी। और ये कालीबंगा जानते ही हैं आप कि हड़प्पा से संबंधित है। ये कालीबंगा कहाँ में है? तो राजस्थान में है। कहाँ में है? राजस्थान में है। और ये विजयनगर, क्या है, ये विजयनगर जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं था। तो इसका राइट आंसर आप क्या लगाएंगे? ऑप्शन डी लगाएंगे। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, विजयनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट है क्या है, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए होगा, 1784 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो क्या होगा, आप बॉक्स में इसको बताइएगा, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हर कोई इसको जानता ही है। अगर नहीं भी आपको पता है तो मैं बता देती हूँ कि हड़प्पा दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी और कब की थी? तो 1921 ईस्वी में की थी, यानी कि 1921। अक्सर इस क्वेश्चन में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में यानी कि भूल जाते हैं, यानी कि कन्फ्यूज़न भरा रहता है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? इसको याद रखेंगे हड़प्पा, क्या है हड़प्पा, हड़प्पा पर क्या करना है? तो दया करो, यानी कि हड़प्पा पर दया करो। क्या याद रखेंगे शॉर्ट में? हड़प्पा पर क्या करो? तो दया करो, यानी कि दया से याद रखेंगे दयाराम साहनी। कब दया करो? तो 1921 ईस्वी में, यानी कि इससे आप डेट भी याद रख सकते हैं, यानी कि कब दया करना है? तो 1921 ईस्वी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है धौलावीरा किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा धौलावीरा, यानी कि धौलावीरा किस राज्य में है? तो आप राइट आंसर लगा सकते हैं ऑप्शन सी। कहाँ में? तो गुजरात में। और लोथल भी कहा जाए तो कहाँ में है? गुजरात में ही है, याद रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो इसका राइट आंसर जो लगाएंगे ऑप्शन डी लगाएंगे, क्या लगाएंगे? सिंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है नेक्स्ट में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए लगाएंगे, क्या लगाएंगे? मोहनजोदड़ो, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा राजधानी भी किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। और लोथल को याद रखेंगे कहाँ में है? तो गुजरात में पड़ता है, कालीबंगा राजस्थान में। याद रखेंगे इन सभी क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर जो लगाएंगे ऑप्शन ए लगाएंगे, साहित्य। क्या लगाएंगे? साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, लोथल। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताएं, आप आंसर बता सकते हैं लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे बताइए आप सबसे पहले। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, भोगवा नदी। और लोथल कहाँ में पड़ता है? तो अभी जस्ट बताएं कि गुजरात में पड़ता है, गुजरात, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, त्रिपिटक किस धर्म का साहित्यक था? तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? त्रिपिटक बौद्ध धर्म का, ऑप्शन बी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है? तो नेक्स्ट है क्या है, राजतरंगिणी। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? राजतरंगिणी यानी कि किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर आप क्या लगाएंगे? तो ऑप्शन बी लगाएंगे, कल्हण। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि 1906 ईस्वी में। यानी कि क्या राइट आंसर लगाएंगे? 1906 ईस्वी में। और कहाँ इसकी स्थापना की गई थी? तो बंगाल, यानी कि उस समय बंगाल प्रांत था, यानी कि ढाका। क्या लगाएंगे? ढाका में। यानी कि जगह का नाम पूछे तो आपको ढाका, और ढाका नहीं रहे तो बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, उसमें पूरा एक साथ था, बंगाल प्रांत कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर जो आप लगाएंगे, क्या लगाएंगे? ऑप्शन बी लगाएंगे, लॉर्ड माउंटबेटन। क्या लगाएंगे? ऑप्शन बी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है? तो नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे आप, ऑप्शन ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एनी बेसेंट, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। और दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो आप याद रखेंगे 1885। और कहा जाए कि 1885 और कहाँ में हुई थी इसकी स्थापना, इसकी स्थापना किसने किया था, तो आप याद रखेंगे A.O. होम। किसने किया था, तो A.O. होम। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है, तो अगर आप इसको बारे में जानना चाहेंगे डिटेल में तो मैं अगली वीडियो में इसके बारे में डिस्कस कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, जय हिंद का नारा किसने दिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो लगाएंगे ऑप्शन डी लगाएंगे, यानी कि जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस। इसके साथ एक और क्वेश्चन याद रखेंगे, जय हिंद तो सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया, लेकिन एक और कहा जाए दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है, इसका आप कमेंट में बताइएगा किसने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि प्रारंभ यानी कि आरंभ कहा जाए तो कब हुआ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी लगाएंगे, यानी कि 1 सितंबर 1939 से, यानी कि कब तक चला था आप ये भी कमेंट में बता सकते हैं। वैसे तो 45 तक चला था, मैं ही बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया। तो इसका राइट आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी, 14 अगस्त 1947, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी लगाएंगे। पाकिस्तान आज़ादी कब मनाता है, तो याद रखेंगे 14 अगस्त को, और हम लोग भारतवासी कब मनाते हैं, तो 15 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो लगाएंगे आप, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए लगाएंगे। प्रारूप समिति में अगर आपसे टोटल सदस्य पूछे दोस्तों, तो आपको 7 बताना है, यानी भीमराव अंबेडकर को जोड़कर। अगर भीमराव अंबेडकर को नहीं जोड़ा जा रहा है तो आप 6 सदस्य बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट है क्या है, भारत कब गणतंत्र हुआ। भारत कब गणतंत्र हुआ, तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाएंगे ऑप्शन सी लगाएंगे, 26 जनवरी यानी कि 1950। दोस्तों गणतंत्र का मतलब ये होता है, यानी कि मैं आपको थोड़ी सी गणतंत्र के बारे में बता देती हूँ। गणतंत्र का मतलब ये होता है कि शासन यानी कि वंशानुगत ना होकर प्रजातंत्र होगा, यानी कि हम लोग लोकतंत्र होगा, यानी कि प्रजा की यहाँ चलेगी, यानी कि लोगों को चलेगी। यहाँ वंशानुगत यानी कि राजा कोई नहीं होगा, हम लोग वोटिंग करेंगे, उसके बाद में कोई चुना जाएगा, वही प्रधानमंत्री बनेगा। इस तरह से यही गणतंत्र का अर्थ मतलब कि कहा जाए तो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है क्या है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन ए, वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है क्या है, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था। तो इसका राइट आंसर लगाएंगे ऑप्शन बी लगाएंगे, लियाकत अली। क्या लगाएंगे, लियाकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी। तो दोस्तों आप राइट आंसर लगाएंगे बी लगाएंगे, यानी कि महाजनपद कितने थे, 16 थे, जिनमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद आपसे पूछा जाए तो क्या लगाएंगे आंसर, मगध। सबसे शक्तिशाली महाजनपद की बात कहा जाए तो आप राइट आंसर लगाएंगे मगध, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी, तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन बी, यानी कि 16। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है मगध साम्राज्य की स्थापना। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो यहाँ पे आप राइट आंसर क्या बताएंगे, तो ऑप्शन ए बताएंगे, बिंबिसार। बिंबिसार अगर आपसे पूछा जाए किस वंश का शासक था, तो आप बताएंगे हर्यक वंश का।
किस वंश का? हर्यक वंश का। हर्यक वंश का शासक कौन था? बिंबिसार। बिंदुसार नहीं, बिंदुसार अगर आप कहेंगे तो मौर्य वंश से संबंधित हो जाएगा। यहाँ पे याद रखेंगे बिंबी, बिंबी यानी कि बिंदी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट है क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या था? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी लगाएंगे, 323 से 298 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा पूर्व इसकी यानी कि उल्टी गिनती समझ सकते हैं। जैसे कि 323 में राजगद्दी पे बैठे, यानी कि 323 में राजगद्दी पे बैठे और कब तक रहें? तो 298 ईसा पूर्व यानी कि बीसी, अंग्रेजी में यानी कि शॉर्ट में इसको बीसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है क्या है? विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की? तो राइट आंसर इसका लगाएंगे आप ऑप्शन बी लगाएंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों अब चंद्रगुप्त द्वितीय मौर्य वंश से नहीं लगाइएगा, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य की बात कहा जाए तो मौर्य वंश से यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि गुप्त वंश से रिलेटेड है। यानी कि कहा जाए चंद्रगुप्त द्वितीय किस वंश से था? तो गुप्त वंश से। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। मैं एक्स्ट्रा लेते चल रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट है अशोक किस वंश का शासक था? तो राइट आंसर लगाएंगे ऑप्शन बी, मौर्य वंश का। अगर कहा जाए चंद्रगुप्त मौर्य का अशोक कौन था, तो बता सकते हैं कि उसका पिता था, यानी कि उसका बेटा था बिंदुसार और उसका पोता हो गया अशोक। यानी कि अशोक के पिता का नाम कहा जाए तो क्या बताएंगे? बिंदुसार बताएंगे। क्या बताएंगे? बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट है क्या है? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो राइट आंसर लगाएंगे, क्या लगाएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया? तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कहा जाए कि मौर्य वंश का शासक कौन बना? तो बिंदुसार। उसके बाद फिर कौन बना? तो अशोक बना। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन हुआ? बिंदुसार। अब बिंदुसार का बेटा कौन हुआ? तो अशोक। याद रखेंगे इन चीज़ों को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 18। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? हम लोग 39 पे पहुंच गए। टोटल क्वेश्चन 50 है। आप लोग 50 क्वेश्चन करके जाइएगा ताकि आपको रिवीजन भी अच्छा हो जाए। आश्रम व्यवस्था क्या है? आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख यानी कि है? तो इसका राइट आंसर जो आप लगाएंगे ऑप्शन बी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट है क्या है? नेक्स्ट में अश्वमेध यंत्र का आयोजन यानी कि आयोजन क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है आप क्या लगाएंगे? तो ऑप्शन ए लगाएंगे, यानी कि शाही संप्रभुता के लिए, संप्रभुता के लिए, यानी कि ये व्यापार के लिए नहीं लगाएंगे आप। यानी कि राइट आंसर इसका ए होगा। अक्सर लोग ए बी दोनों रहता है तो सी को लगा देते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ऑप्शन ए को लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? दोस्तों तो चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी लगाएंगे, 1922, यानी कि ऑप्शन डी होगा। और ये घटना किस आंदोलन से, अगर आपसे पूछा जाए कि चौरी चौरा कांड किस आंदोलन से संबंधित है तो असहयोग आंदोलन लगाएंगे। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। और ये कब से कब तक चला था? 1920 से 1922 ईस्वी तक चला था। इसकी शुरुआत गांधी जी ने किए थे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो शेख ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा, लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे।
नेक्स्ट है साइमन कमीशन। क्या है? साइमन कमीशन भारत कब आया? तो इसका राइट आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी 1928। दोस्तों और अगर आपसे पूछा जाए साइमन कमीशन का गठन पूछा जाए तो 1927 लगाएंगे, ना कि 28। अगर आया था तो लगाएंगे 1928, अगर गठन की बात कही जाए तो 1927। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, इन्हें कि 1928 ही लगा दीजिएगा। कहेगा कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ तो आप लगा देंगे 1928, तो फिर गलत हो जाएगा। इसलिए गठन की बात कही जाए तो 1927 रखेंगे, और आया कब तो रखेंगे याद 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? निम्न में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी कि ये आंदोलन किससे जुड़े हुए थे, यानी कि जुड़ा हुआ है तो गांधी जी से। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने किए थे? गांधी जी किए थे। असहयोग आंदोलन गांधी जी। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी। और स्वदेशी आंदोलन कौन की थी, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? तो इसका राइट आंसर आप लोग सभी जानते हैं क्या होगा, चंपारण 1917 में। यानी कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किए थे? यानी कि चंपारण में, बिहार में जो पड़ता है, 1917 में किए थे। किनके आग्रह पर गए थे? तो राजकुमार शुक्ला, यानी कि वही यानी कि गांधी जी को लेकर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? तो 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? तो 1942 में आप सभी जानते हैं कौन सा आंदोलन हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन। राइट आंसर ऑप्शन डी लगाएंगे, भारत छोड़ो आंदोलन। रॉलेट एक्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर आप सभी जानते हैं 1919, जिसमें बिना दलील और बिना वकील इनको यानी गांधी जी ने कहे थे, क्योंकि इस एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कहीं पे भी गिरफ्तार कर लेता था। इसीलिए गांधी जी ने इसे क्या कहें कि बिना अपील, बिना वकील और काला कानून भी इसको कहें। तो इसका राइट आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है, क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका राइट आंसर लगाएंगे ऑप्शन सी। दोस्तों अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किससे संबंधित है, तो आप आंसर लगाएंगे किससे संबंधित है, तो रॉलेट एक्ट से। क्यों दोस्तों रॉलेट एक्ट से संबंधित है? क्योंकि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध के कारण ही एक यानी आंदोलन, रैली निकाले थे, जिसके कारण जलियांवाला बाग यानी कि पंजाब में यानी कि अंग्रेजों ने गोली चलवा दी थी, जिसके कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम दिया गया। और कब की बात है? 1919 की ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट है, क्या है? तो बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुई थी। 1905 में हुई थी। और किसने करवाई थी? यानी कि अंग्रेज, कौन सा अंग्रेज? तो कर्जन ने। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय बंगाल एक सबसे बड़ा प्रांत था और जनसंख्या भी बंगाल में बहुत काफ़ी थी। इसीलिए यहाँ यानी कि बंगाल विभाजन अंग्रेज़ों ने कब कर दिया था? तो 1905 ईस्वी में किया था। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप 50 में कितना सही कर पाए, यानी 50 में से 50 को सही किए या 48 किए, 42 किए। जितना भी आप क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें अच्छा लगे। मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट यानी कि वीडियो में। अगर इसी तरह का आप वीडियो चाहते हैं तो आपके पास मेरी वीडियो पहली बार जाती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।